हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी भाषा के इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में हम लोग आज सोल्यूशन करने जा रहे हैं। आप लोग खुद से टेस्ट देना है, खुद से एनालिसिस करने हैं कि आपका इस पोर्शन से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस टॉपिक अगर आपका वीक है तो इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे एग्जाम में। शुरुआत करने से पहले झारखंड पीईटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप 7004501486 यह है व्हाट्सएप नंबर। ओनली मैसेज करना है, नॉट कॉल। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहां से। चंदायन के रचयिता कौन है? मुला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। तो यहां पर सही जवाब जो हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा मुला दाऊद। विकल्प ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लोर कहा या लोर कथा किस काव्य का दूसरा नाम लिया गया है? तो यहां से जो आपका विकल्प होगा, विकल्प आपका सी सही जवाब होगा, चंदायन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुला दाऊद की भाषा है, तो यहां पर आपको जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प डी ठेठ अवधी। लोर कहा या चंदायन में विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, तो आप लोग का सही जवाब होना चाहिए यहां से विकल्प बी दोहा और चौपाई का। जितने भी मैंने प्रश्न उठाए हैं सारे का सारे महत्वपूर्ण हैं, आप लोग को एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। मुला दाऊद सूफी परंपरा के कवि हैं। चंदायन की रचना उन्होंने 1379 ईस्वी में की थी। मुला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। इसमें प्रेम का महत्व का वर्णन किया गया है। इसे लोक कथा या लोरकाइन भी कहा जाता है। चंदायन मुला दाऊद कृति हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। यह जो है दोहा चौपाई शैली में वर्णित है। इसमें नायक लोर, लारा, लोरक अथवा नूरक और नायिका चांदा या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। लोक कथा के रूप में इस काव्य की मौखिक परंपरा भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंचलों में कथा वस्तु में हेर फेर के साथ लोक प्रचलित छंदों में लोरिकायन, लोरिकी और चैननी नाम से इस प्रेम कथा के अनेक संस्करण प्राप्त है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जायसी के पूर्ववर्ती 2 सूफी कवियों के नाम हैं कुतुबन और मंझन, या नूर मोहम्मद और उस्मान, शेख निसार और मुल्ला। इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा कुतुबन और मंझन। विकल्प ए सही जवाब। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा और अवधी का साहित्यिक विकास हुआ है मध्यकालीन हिंदी में, आधुकालीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में। इनमें से कोई नहीं। तो यहां से विकल्प आपका ए सही जवाब होगा, मध्यकालीन हिंदी में। नेक्स्ट है, अवधी को साहित्यिक भाषा या काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहां पर विकल्प जो हैं सिद्ध कवि, संत कवि, नाथ कवि, सूफी कवि। तो यहां से विकल्प आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ब्रज भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ
प्रद्युम्न चरित्र के रचनाकार कौन है? तो विकल्प आपका यहां से ए हो जाएगा, सुधीर अग्रवाल। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनेंगे। ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ सुधीर अग्रवाल का प्रद्युम्न चरित्र 1354 ईस्वी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो यहां से जो आपका विकल्प जो सही होने वाले हैं आपके, बिल्कुल अवधी भाषा को करने के लिए तुलसीदास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका रही? भूषण, बिहारी, घनानंद, उपयुक्त सभी। तो यहां से बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, उपयुक्त सभी, माने भूषण भी हैं, बिहारी भी हैं, घनानंद भी हैं। नेक्स्ट है, मध्यकाल में साहित्यिक अवधि को चरमोत्कर्ष दो कवियों से मिलता है, वे कौन कौन हैं? तुलसीदास, मोहम्मद जायसी, सूरदास, रसखान। तो यहां से देखिए तुलसीदास भी थे, मोहम्मद जायसी भी। तो विकल्प आपका ए और एक और दो आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट है, जायसी का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रौढ़ ग्रंथ है, तो विकल्प आपका बी सही जवाब होगा, पद्मावत। पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। और इनके बारे में जान लीजिए, दोहा और चौपाई छंद में लिखे गए हैं। इस महाकाव्य की भाषा अवधी है। पद्मावत मनसबी शैली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहा शैली में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अधालियों के बाद दोहा आता है। इस प्रकार हुए दोहे की संख्या 653 है। इसकी रचना सन 947 हिजरी संवत माने कि 1540 ईस्वी में हुई थी। जायसी थे सूफी संत थे और इस रचना में उन्होंने नायक रतन सिंह और नायिका पद्मिनी की प्रेम कथा को विस्तार पूर्वक करते हुए प्रेम की साधना का संदेश दिया है। आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखें, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति का आधार कही गई है? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। यहां से विकल्प ए होगा, पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कर्बक कहां से लिया गया है? तो कर्बक जो लिया गया है, बिल्कुल आप लोग विकल्प डी होगा, पद्मावत। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? तो आप लोग को यहां से विकल्प जो हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो ये जो यहां से आपका विकल्प जो होगा, प्रेम मार्गी सखा, विकल्प बी सही जवाब। नेक्स्ट है, जायसी किस तरह के कवि हैं? तो जायसी जो हैं, जायसी आपका यहां पर सूफी काव्य, माने कि विकल्प बी सही जवाब। जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मैंने पहले ही बता दिया है, इसकी भाषा अवधी है, विकल्प ए सही जवाब। 19 नंबर है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावती। तो यहां से विकल्प डी होगा, मृगावती। नेक्स्ट है, अवधी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कृष्ण काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है, सूफी काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है, अवधी भाषा का प्रयोग वर्णनों के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध हुआ है, अवधी भाषा का उदय मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो यहां से देखिए, कृष्ण काव्य की भाषा अवधी नहीं है बल्कि ब्रज भाषा है, इसलिए यह असत्य कथन है। 20 का ए हो जाएगा, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंथ, यहां पर
अवधी लिखा हुआ है, अवधी भाषा में नहीं है। तो यहां से जो विकल्प आपका होगा, देखिए अवधी भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और पद्मावत भी, ये भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है, और मृगावती ये भी अवधी भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन विनय पत्रिका जो है, यहां पर जो विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन ए में जो है, यहां पर पद्मावत होगा, पद्मावत का भाषा यहां पर आप लोग सुधार लीजिएगा, यह है पद्मावत का भाषा ठेठ अवधी है, और कारण जो है वास्तव में सूफी कवियों को भाषा का आग्रह नहीं है, भावाभिव्यक्ति की कोई चिंता मुख्य है। तो यहाँ से आपका जो ये दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, तो विकल्प आपका जो हो जाएगा, यहाँ से विकल्प आपका बिल्कुल सी सही जवाब होगा, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है। तो यहाँ से आप लोग सही जवाब कर रहे हैं, ये विकल्प सी सही जवाब होगा, ब्रज भाषा। कहीं कृष्ण काव्य की भाषा है ब्रज भाषा, और तुलसीदास की जो भाषा है वो है अवधी। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की किस भाषा की रचना है। तो कवितावली जो है आपका बिल्कुल यहाँ से 24 का 20 सही जवाब दे रहे होंगे, ब्रज भाषा। तुलसीदास की जितनी भी रचना है और किस भाषा में लिखी गई है उसे जरूर से जरूर ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। तो यहां से ब्रज भाषा जो है विकल्प ए हो जाएगा, शौसेनी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। तो विकल्प यहां से बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, जबान। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य की भाव संपदा किस भाषा में प्रयुक्त व्यक्त हुई है। तो कृष्ण काव्य की यह हो गया ब्रज भाषा, विकल्प बी सही जवाब। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं। तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब देंगे, मध्यकाल। नेक्स्ट है, अवधी बोली का केंद्र स्थान है। तो अवधी जो विकल्प आपको 10 सही होगा, अयोध्या। आज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा ये, इसके बाद एक प्रैक्टिस और रहेगा, उसमें भी हम लोग दमदार प्रश्नों को देखेंगे, और उसमें भी लगभग 30 के ऑलमोस्ट रहेंगे प्रश्न। तो उसको भी आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा, और ऐसा ही प्रश्न आप लोग तैयारी करने की कोशिश कीजिए। किस बोली का साहित्य समृद्ध माना गया है। ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी। तो यहाँ से होगा विकल्प ए हो जाएगा, ब्रज भाषा। तो ये था टॉप 30 आपका एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट 1 के रूप में था। इसके बाद इसी टॉपिक से प्रैक्टिस सेट 2 भी आएगा। और अगर एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, देखिए क्या है कि हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप लोग यूट्यूब चैनल पर फ्री होगा, और इसमें हम लोग 150 प्रश्न रहेंगे, और सभी टॉपिक से जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के बेस पर बनाया गया है। आप लोग इस टेस्ट को जरूर से जरूर यूट्यूब चैनल पर दीजिएगा, इसी चैनल के माध्यम से दीजिएगा। यूट्यूब पर तो ये जो कंटेंट होगा फ्री होगा, बट अगर आप कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीडीएफ से टेस्ट देना चाहते हैं तो वे इनके लिए कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे। पीडीएफ के लिए चार्ज लगेंगे, और यूट्यूब पर सारे के सारे कंटेंट मेरे फ्री रहते हैं, और पीडीएफ का चार्ज लगते हैं। तो इसका मिनिमम प्राइस रखा जाएगा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखा जाएगा। जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो आप लोगों को सबको बताया जाएगा कि कब होगा। ये 1 से 2 दिन के अंतर्गत आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा।
ओके, तो इस टेस्ट को जरूर से दीजिएगा। हो सकता है कि आपको 5 मॉक टेस्ट या 5 टेस्ट सीरीज मैं करा दूंगा यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए कि किस प्रकार प्रश्न तैयारी करने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो आप लोगों को उसको भी आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।